हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 मीटर कपड़े की कटिंग। तो 5 मीटर कपड़े में हम सल्लो वाले लहंगे की कटिंग देखेंगे। आज कलियों वाले लहंगे की कटिंग नहीं करेंगे बल्कि सल्लो वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो गाइस देखिए, कलियों वाले सल्लो वाले लहंगे में यही फ़र्क होता है कि कलियों में कलियाँ बनती है और इसमें हम सल भरते हैं, प्लेटें भरते हैं और नीचे हमारी मगजी आएगी। और जैसे कलियों वाले लहंगे की सिलाई होती है वैसे ही इसकी भी सिलाई होगी, बस हम कलियों की जगह प्लेटें बनाएंगे। तो आइए हम इसकी कटिंग भी देख लेते हैं। और इस छीट को बीकेडी छीट कहा जाता है। कलर इसका ग्रीन और फ्लावर प्रिंट है और रिटेल प्राइस में आप इसे 50 रुपये मीटर परचेस कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस कुर्ती की लंबाई हमारी रहेगी 27 इंच, सीना है 38 इंच और चाक रहेगा 38 इंच। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको चाक के पास से भी नाप लेना है। तो देखिए, चाक ज़रूरी नहीं है सबका एक जैसा है। किसी का देखिए बढ़ के भी आ जाता है, अगर किसी लेडीज़ के पेट बाहर की साइड है तो सीने से भी चाक ज़्यादा आते हैं और किसी के कम भी आ जाते हैं और किसी के बराबर भी आ जाते हैं। आने वाले सब वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। बाही रहेगी हमारी 16 इंच, गोलाई 11 इंच और लहंगा रहेगा 36.5 इंच और कमर रहेगी हमारी 40 इंच। तो देखिए, आपको लूजिंग देना है। जब भी आप बॉडी से नाप लो तो आपको लूजिंग देना है। तो सीने में, चाक में और कमर में हमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है। तो 38 + 2 यानी होता है 40 इंच और 40 इंच में आपको 1.25 इंच मार्जिन देना है। 40 इंच का चौथा भाग होता है 10 इंच, उसमें आपको 1.25 इंच का मार्जिन देना है, यानी 11.5 इंच में हम कपड़े की कटिंग करेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड होता है तो हम चौथे फोल्ड में कपड़े की कटिंग करते हैं। तो गाइस आइए मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। तो कभी भी आप कोई भी छीट की कटिंग करें तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग का जो भाग होता है उसे इस तरह से काट के बाहर की साइड निकाल देना है, जिससे अगर आपकी छीट में कोई टेढ़ा वगैरह हो तो इस तरह से कटिंग में निकल जाता है। ये चीज़ आपको आप कुछ भी काटो, छीट वगैरह अगर कुछ भी काटते हो 4-5 मीटर की, तो आपको हमेशा इस तरह से निकालना है कपड़ा। और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो इस तरह से आपको कुर्ती बिछा लेनी है। कुर्ती की लंबाई हमेशा ये जो किनारी वाली साइड से उसी साइड से आपको कटिंग करना है। अब आपको देख लेना है कि आपकी कुर्ती इस फोल्ड में बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो इस तरह से हमारी कुर्ती इस तरह की फोल्ड में नहीं बैठेगी। तो देखिए, लंबाई थी 27 इंच, 27 इंच में आधा इंच प्लस के 27.5 इंच पे आपको कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको जमा लेना है कपड़ा। और फिर से 1-2 बार आप 2-3 जगह से नाप ले लें। यहाँ से हमारा हल्का सा नाप कम आ रहा है तो इस तरह से आप खिसका लें। सलवटें वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है गाइस आपको, और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। फिर देखिए, कपड़ा बिछाने का तरीके को समझिए। इस तरह से आपको किनारी को पकड़ लेना है और इस तरह से इस कपड़े को पूरी तरह से इस तरह से चौड़ा कर लेना है। और इस तरह से देखिए, नीचे से पूरे कपड़े को बराबर कर लेना है। फिर देखिए, हम 11.5 इंच पर कटिंग करेंगे तो उसका डबल होगा 23 इंच। तो इस तरह से आप 23 इंच पे मार्क कर लीजिए और फिर इस तरह से कपड़े को खोल दीजिए पहले। फिर आप चाहो तो इस तरह से 23 इंच पे पूरे इस कपड़े की कटिंग कर सकते हैं आप, या तो फिर चाहो तो आप इस तरह से डायरेक्ट ही कुर्ती की कटिंग कर लें। ये देखिए, ऊपर से जो भी कपड़ा आगे पीछे हो रहा है उसे आप बराबर कर लें। कपड़ा बिल्कुल आगे पीछे नहीं रखना है गाइस। कपड़े की कटिंग एकदम आपको अच्छे से करनी है। यहाँ से आगे पीछे से अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है कपड़ा तो आप सही से एकदम बिछा दें और फिर से एक बार नाप लें। और शोल्डर चार्ट के हिसाब से हमारा शोल्डर बैठेगा 8 इंच पर, और इधर से आपको आधा इंच डाउन कर लेना है, जिससे हमारे आर्मोल की फिटिंग भी अच्छी आती है और शोल्डर की फिटिंग भी अच्छी आएगी। और नीचे से भी एक नाप ले लेना है 8 इंच और आर्मोल की लंबाई रहेगी 7.5 इंच। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है आर्मोल और शोल्डर पर, तो आप उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गोलाई के लिए आपको ले लेना है 1 इंच। आर्मोल की गोलाई के लिए 1 इंच ले लेना है और इस तरह से आपको आर्मोल की गोलाई दे देनी है। गोलाई एकदम अच्छे से देनी है गाइस। और यहाँ से ऊपर की साइड लेना है 1.5 इंच और अंदर की साइड 1.25 इंच, जिससे आपके
आगे के आर्मोल में सलवटें नहीं पड़ेगी। आर्मोल की गोलाई सिर्फ आपको बीच बीच में ही देनी है, जिस साइड सिलाई आती है वहाँ से भी नहीं देनी है, और जिस साइड फिटिंग की स्टिच आती है वहाँ पे भी नहीं देनी है, और आर्मोल शोल्डर की स्टिच आती है वहाँ से भी आपको आर्मोल की कटिंग नहीं करनी है। और इस तरह से फिर से एक बार लंबाई माप ले, अगर हल्का सा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है तो आप उसे कटिंग में निकाल दें। तो चाक था हमारा 38 इंच, 38 इंच में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो यानी होगा 40 इंच, और 40 इंच का चौथा भाग होगा 10 इंच। तो इस तरह से आप 10 इंच पर मार्क लगा ले, और लंबाई रहेगी चाक की 8 इंच पर। देखिए गाइस, ये जो कस्टमर है इनकी ये वाली लंबाई जो बंद वाली कुर्ती है ना, उन्होंने ज़्यादा रखवाई है, क्योंकि देखिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है गाइस। किसी की बॉडी के पैर मतलब किसी का ये ऊपर का तन लंबा होता है, तो फिर वो हमें कुर्ती ज़्यादा बंद रखने के लिए कहते हैं, जिससे कि है ना उनके यहाँ से पेट दिखाई ना दे। तो इस तरह से आपको अच्छे से कटिंग कर लेनी है। देखिए गाइस, मैं सब कुछ आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। अगर आप एकदम अच्छे से सिलाई सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से आपको पूरी कुर्ती की अच्छे से कटिंग कर लेनी है। देखिएगा पीछे का इस तरह से आपको पल्ला की कटिंग कर लेनी है और सेंटर मार्क लगा लेना। 1.5 इंच से भी कम आपको गोलाई देनी है पीछे के पल्ले में। और अभी आगे की हम कुर्ती के गले की कटिंग कर, कुर्ती के गले की लंबाई रहेगी 9.5 इंच, चौड़ाई रहेगी 4 इंच, और यहाँ से लेना है 3 इंच और ऊपर से लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच या 1.25 इंच भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। कपड़ा एकदम बराबर रखना है गाइस। अगर कपड़ा आगे पीछे हो तो आपका कटिंग सही नहीं होगी तो गला तिरछा हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। यहाँ से 1 इंच की गोलाई देनी है, यहाँ ऊपर से 1.5 इंच की गोलाई देनी है जहाँ से हमने मार्क किया था। इसका भी अगर आप पूरे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो कुर्ती के गले कैसे कटिंग कर रहे हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 28 से 50 तक की पूरी कुर्ती के गले की वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप ज़रूर जाके देखें। अब हमें आर्मोल में से निकाल लेना है कुर्ती केवड़े की लंबाई। जो आर्मोल में से कपड़ा बचता है उसे हमें केवड़े की लंबाई रख लेनी। 3.5 इंच की चौड़ाई रखनी है, 4.25 इंच की लंबाई रखनी है, और 2 इंच की नीचे से चौड़ाई रखनी है, क्योंकि केवड़ा हमारा तिरछा आता है। ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से तिरछा आता है, और 1.25 इंच नीचे उतर जाना है। और इस तरह से आपको मिला लेना है, और हल्की सी आपको 5 इंच तक के भी कम इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। इस तरह से केवड़े की कटिंग कर लेनी है। और ये जो हमारे कुर्ती के पास में से बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की, खरपे की, केवड़े की, कटोरी की, सारी कटिंग हम इसमें से ही करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमेशा इस तरह से किनारे की साइड से करनी है गाइस। तो 11.5 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 15 इंच। 15 इंच का आधा होता है 7.5 इंच पर। तो इस तरह से आपको 7.5 इंच पे कटिंग करना है। ये देखिए, यहाँ से आपको कपड़ा एकदम अच्छे से चेक कर लेना है कि कपड़ा हमारा कहीं आगे पीछे तो नहीं है और कहीं उरेप तो नहीं आ रहा है कपड़ा। तो लंबाई रहेगी 16 इंच। तो 16 इंच में आपको कोई भी अतिरिक्त मार्जिन नहीं लेना है, कि उसकी जगह हमारे मगजी आ जाती है वापस, जो सिलाई की बाहीं की लंबाई में मगजी आ जाती है, इसलिए हमें मार्जिन नहीं लेना पड़ता है। चौड़ाई रहेगी हमारे 7.5 इंच। और जो चौड़ाई वाली साइड से आपको लेना है, कुर्ती के गले की कटिंग करनी है खैराकी की। तो चौड़ाई वाला जो साइड है, आपको जो भी कहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा लगे आप उससे अच्छे से कटिंग कर लें। और चौड़ाई वाले यानी चौड़ाई हमारी थी 15 इंच, तो 15 इंच का आधा लेना है 7.5 इंच चौड़ाई वाली। और लंबाई वाली साइड से कटोरी में आधा इंच माइनस करके, यानी कटोरी हमारी बैठेगी 6.25 इंच की, तो आपको 5.5 इंच पर इसकी कटिंग करनी है, सॉरी 5.25 इंच पर। गाइस, इसमें थोड़ी कटोरी बड़ी बैठेगी, इसमें हम कटोरी की कटिंग करेंगे 6.25 इंच की, तो आपको 6.25 इंच की खैराकी की लंबाई रखनी है। आप जितनी भी कटोरी लो, कटोरी से आधा इंच कम आपको खैराकी की लंबाई की कटिंग करनी है। अब हमें कटिंग करनी है
लहंगे की। तो देखिए गाइस, लहंगे की कटिंग करने के लिए अगर 5 मीटर शीट का कपड़ा हो तो आपको लहंगे की कटिंग रखनी है 3.25 मीटर तक आपको लहंगा बनाना होता है सल्लो वाला। और अगर आपको लेडीज़ ने 4 मीटर कपड़ा दिया हो, लेडीज़ पतली हो, तो आपको 2 मीटर सल्लो वाला लहंगा बनाना होता है ना। 38 के हिसाब से हमारी मगजी की लंबाई, मगजी कटेगी 80 सेंटीमीटर। और अगर इंच में मापना चाहो तो 29 या 30 इंच तक आपको मगजी की कटिंग कर लेनी है। फिर बचे हुए कपड़े को आपको सल्ले वाला लहंगे के लिए कटिंग करनी है। ये हमारा मगजी का कपड़ा एक साइड हो गया है। अब आपको सल्ले वाले लहंगे की कटिंग करनी है। देखिए आपको कपड़ा कैसे जमाना है। पहले इस तरह से जमा लेना है आपको। फिर वापस इस तरह से, और सबसे छोटा फोल्ड करना है जिससे आपको कटिंग करने में आसानी रहे। ये इस तरह से ऊपर का पूरा हिस्सा आपको एकदम बराबर जमा लेना है। ये इस तरह से ऊपर से आगे पीछे नहीं रखना है कपड़ा, एकदम आपको बराबर जमा लेना है। सलवटें वगैरह भी सलवटें जो भी हो आपको निकाल लेनी है। देखिए लहंगे की लंबाई थी हमारी 36 इंच। 36 इंच में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, यानी आएगा हमारा 35 इंच। तो 35 इंच जो इस तरह से निशान कर लेना है। आपको लहंगे की कटिंग कर लेनी। सल्लो वाला लहंगा काफ़ी कटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आती है, आराम से कटिंग हो जाता है सल्लो वाला लहंगा। जहाँ से हमने नीचे की साइड कटिंग की थी उस साइड हम मगजी लगाएंगे। ये मगजी वाला, ये पट्टी वाला सल्लो वाला लहंगा नहीं बनेगा, ये मगजी वाला सल्लो वाला लहंगा बनेगा। तो चीन की चौड़ाई रहेगी हमारे 21.5 इंच। 40 में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे, यानी उसका आधा होता है 21 इंच। और आधा इंच हम फोल्डिंग के लिए, क्योंकि चीन आगे से फोल्ड भी होगी। तो इस तरह से आपको 21.5 इंच पर आपको मतलब पट्टी की कटिंग करनी है। और लंबाई रहेगी हमारे 4.25 इंच। ये जो हमारे लहंगे के नीचे से कपड़ा बचा था उसमें से आपको चीड़ की कटिंग कर लेनी। और ये बचे हुए कपड़े को हम काचली में यूज़ करेंगे पट्टी वट्टी लगाने के लिए। और ये जो हमारे बाही के पास से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम खड़पे की कटिंग करेंगे। अब खड़पे की लंबाई रहेगी 7.5 इंच। जितनी हम बाही रखते हैं, जितनी हम बाही की चौड़ाई रहती है उतनी ही हमें खड़पे की लंबाई रखनी है 7.5 इंच। और चौड़ाई रखनी है 10 इंच। 10 इंच आपको खड़पा थोड़ा बड़ा ही लेना है, क्योंकि खड़पा अगर बड़े हो जाएंगे तो हम बाद में कटिंग में, जब हम काचली कटिंग करेंगे तब अगर बड़ा निकल जाएगा खड़पा तो हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे आड़ की कटिंग। कटोरी गाइस हम हमेशा जब कुर्ती का गला बनाते हैं उसमें से करते हैं, पर लेकिन इनके थोड़ी कटोरी बड़ी साइज़ की है इसलिए उस गले में नहीं बैठ पाई थी, इसलिए हम इसमें से कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई भी रहेगी, केवड़े की लंबाई थी जितनी 5.25 इंच, और चौड़ाई रहेगी 7.5 इंच। 7.5 या 8 इंच रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बड़ा होगा तो हम जब कटिंग करेंगे तब कटिंग में निकल जाएगा। इस पर भी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँगी गाइस, कितना आपको हर साइज़ के हिसाब से रखना है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखें अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते हो तो। और इस तरह से कटोरी की कटिंग के लिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है 6.25 इंच की कटोरी, और बीच में से लेना है 7.25 इंच। और इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है कटोरी की। आधा इंच आपको बीच में से एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि हमेशा कटोरी की गोलाई आती है। और अगर कटोरी के जो भी अगर कटोरी का आपको कुछ तिरछा वगैरह लगे तो आप सही से एकदम अच्छे से कटिंग कर ले कटोरी की। कटोरी को एकदम अच्छे से गोलाई देनी है आपको। और इसी तरह से दूसरी कटोरी की भी कटिंग, इस तरह से कपड़ा ऊपर, एक दूसरी कटोरी इस तरह से कटोरी ऊपर रख के आपको कटिंग कर लेनी है। और ये हो चुकी है हमारी काचली की कटिंग।
अब हमें मगजी की कटिंग करनी है। तो मगजी की कटिंग करने के लिए पहले इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और दोनों में से किसी भी साइड एक साइड आपको सिलाई लगानी है। भले ही चाहे इस साइड लगाओ आप, ये इस साइड जिस साइड कट लगाए उस साइड लगाओ, या फिर चाहे तो आप इस साइड कट लगाए इस साइड लगाओ। आप किसी भी साइड एक साइड आपको सिलाई लगानी है और एक मुंह बंद कर लेना है। ये देखिए मैंने इस साइड सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है वो आपको जो हमने नीचे कट लगाया था उसके बीचों बीच एकदम बराबर पे रखना है। ये इस तरह से जो हमारा कट था वो एकदम बराबर रहना चाहिए, नहीं तो आपके मगजी में बेलन पड़ेगी और मगजी की कटिंग भी अच्छी तरह से नहीं होगी। इस तरह से आप छोटा फोल्ड कर ले जिससे आपको मगजी कटिंग करने में आसानी रहे। जो भी सलवटें वगैरह हो आपको निकाल लेनी है। लहंगे के लिए हम मगजी की कटिंग करेंगे 5.5 इंच पर। साढ़े 5 इंच पर इस तरह से आपको 2-3 जगह निशान कर ले और लहंगे की कटिंग कर लें। इस तरह दूसरी साइड भी इसी तरह से आपको लहंगे की मगजी रखकर इस तरह से आपको एक पट्टी और कटिंग कर लेनी है। इस तरह से 2 लहंगे की पट्टी कटिंग कर लेनी है। अब आपको कुर्ती और कांचली की मगजी कटिंग करनी है 2.25 इंच पर। अगर आप बिगनिंग स्टेज पे तो आप 2.5 इंच की कटिंग करें, अगर आप बिगनिंग स्टेज पे नहीं तो आप 2.25 इंच की कटिंग करें, क्योंकि हमारी फोल्डिंग के लिए भी मगजी जाती है। ज़्यादा छोटी मगजी की कटिंग ना करें, 2.25 इंच की आपको मगजी की कटिंग करनी है। इससे 2-3 पट्टियाँ आप कटिंग कर लें। कम से कम 7 मीटर तक हमें मगजी चाहिए होती है कुर्ती और कांचली में। और ये बचा हुआ कपड़ा आप रख दे, जिससे कि आपको अगर लहंगे में कम हो या कम लगे तो आप बाद में कटिंग कर लेना। ये देखिए इस तरह से पूरी इतनी चौड़ी चौड़ी मगजी की कटिंग कर लेनी है गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे